नमस्कार। राजस्थान कांग्रेस का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से सचिन पायलट और पायलट गुट को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस आलाकमान को भी एक कड़ा संदेश दे दिया है। आज गांधी जयंती के पर्व पर एक कार्यक्रम के दौरान अशोक गहलोत ने 2 साल पूर्व पायलट गुट द्वारा बगावती तेवर अपनाकर राजस्थान में गहलोत सरकार गिराने के लिए जो बाड़ेबंदी की थी, उस पर आज अशोक गहलोत जमकर बरसे और सचिन पायलट के साथ साथ गहलोत गुट ने कांग्रेस आलाकमान को भी साफ संदेश दे दिया है कि यदि सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को राजस्थान की सीएम गद्दी सौंपने का निर्णय लिया तो फिर गहलोत गुट के कांग्रेसी विधायक कांग्रेस आलाकमान के सामने मुसीबतों का पहाड़ बनकर खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, गहलोत गुट के विधायकों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक राजस्थान की सीएम गद्दी और अशोक गहलोत को लेकर अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान नहीं करेगी, तब तक गहलोत गुट के विधायकों द्वारा जो अपने अपने पद से इस्तीफा सौंप चुके हैं, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। मतलब साफ है कि अशोक गहलोत सीएम गद्दी पर रहते हैं तो ही राजस्थान की गहलोत सरकार बचेगी, वरना सचिन पायलट को सीएम गद्दी सौंपने के तुरंत बाद ही गहलोत गुट के सभी कांग्रेसी विधायक जो अपने अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उन पर अंतिम मोहर लगा देंगे। इस तरह का संदेश गहलोत गुट के विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान को भेज दिया है और अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के सामने जो माफीनामा पेश किया था, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है कि उस माफीनामे में माफी कम और सचिन पायलट पर धावा ज्यादा बोला गया था। गहलोत के इस माफीनामे में 2 साल पूर्व सचिन पायलट गुट द्वारा 10-10 करोड़ में बीजेपी के हाथों बिकने का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा मानेसर की घटना को भी एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान के सामने अशोक गहलोत ने रखा है। सचिन पायलट के हाथों में सत्ता आने के बाद उपद्रवी माहौल बनने का आरोप भी लगाया गया है। जो गहलोत के मंत्री अशोक चांदना पर जूते चप्पलों की बौछार की गई थी, उस घटना को लेकर गहलोत ने अपने माफीनामे में याद किया है और उसके साथ साथ भी अनेकों ऐसे आरोप सचिन पायलट पर लगाए गए हैं जो पायलट गुट को नीचा दिखाने के लिए काफी है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट के रवैये से खुश नजर आ रहा है, जो गहलोत और गहलोत गुट को कतई रास नहीं आ रहा। ऐसे में अशोक गहलोत ने एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश की है और इसी के मुताबिक गहलोत गुट के विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस लेने से इनकार कर दिया है। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और गहलोत गुट के इस्तीफा दिए हुए 90 से ज्यादा विधायकों की चेतावनी का डर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को सता रहा है कि कहीं सचिन पायलट को सीएम गद्दी सौंपते ही गहलोत गुट के कांग्रेसी विधायक अपने अपने पदों से इस्तीफा देकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही ना गिरा दे। शायद यही कारण रहा कि 3 दिन पहले 1-2 दिन का टाइम देने के बावजूद भी कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी अभी तक राजस्थान की सीएम गद्दी को लेकर फैसला नहीं कर पाई है। खबरें तो यहां तक आई थी कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को इस्तीफा साथ लेकर ही बातचीत करने के लिए दिल्ली में 10 जनपद पर बुलाया था, लेकिन गहलोत गुट के दबाव के चलते कांग्रेस आलाकमान अभी तक राजस्थान की सीएम गद्दी को लेकर फैसला नहीं कर पाई है। हालांकि गहलोत गुट के विधायक और मंत्रियों पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई को लेकर नोटिस दे दिए गए हैं, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में पड़ी खाई को लेकर अभी तक कांग्रेस आलाकमान ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए राजस्थान कांग्रेस के विधायक, मंत्री और नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करने के आदेश भी दिए थे। बावजूद इसके अशोक गहलोत बिना सचिन पायलट का नाम लिए मानेसर घटना को लेकर दावा बोल चुके हैं। इतना ही नहीं, गहलोत गुट के विधायकों ने इस्तीफे वापस लेने से इनकार करते हुए कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को बड़ी चुनौती भी दे दी है। गहलोत गुट आर पार के मूड में नजर आ रहा है, जिसमें जादूगर गहलोत का जादू चलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी द्वारा कोई ऐसा वैसा फैसला लिया जाता है तो फिर पायलट गुट बगावत पर उतर सकता है। आपको ज्ञात ही होगा कि सचिन पायलट पूर्व में भी मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के लिए कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं और यही बगावत गहलोत को रास नहीं आ रही। गहलोत गुट के विधायकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि बागियों के साथ या बागियों के नीचे हम काम नहीं करेंगे। मात्र 1 साल बाद 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राजस्थान कांग्रेस 2 दड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है।
अशोक गहलोत को कांग्रेस आलाकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन अशोक गहलोत ने वक्त की नजाकत को देखते हुए और गांधी परिवार की गुलामी को याद करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस में सियासी भूचाल आ गया और गहलोत गुट के विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान को ही चुनौती देनी शुरू कर दी, जिसमें कांग्रेस आलाकमान के पर्यवेक्षक को मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को भी घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान भड़क गई और अशोक गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान के सामने माफीनामा पेश करते हुए एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस की गहलोत सरकार का घमासान और ज्यादा तेज कर दिया है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गहलोत गुट के विधायक आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि कई ऐसे गहलोत गुट के विधायक और मंत्री हैं जिनके बदले बदले तेवर देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से 90 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के जो गहलोत गुट के माने जाते हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अपना इस्तीफा तभी वापस लेंगे जब अशोक गहलोत को लेकर के, राजस्थान की सीएम गद्दी को लेकर के, सचिन पायलट को लेकर के अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान कर लेगी। और शायद यही डर है कांग्रेस आलाकमान को, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत गुट के विधायक अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो फिर राजस्थान में गहलोत सरकार गिरेगी और कहीं ना कहीं इस सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान जो ये टाइम पास कर रही है, 3-4 दिन से लगातार ये खबर आ रही थी कि आज पक्का इस पर डिसीजन होगा, आज इस पर पक्का डिसीजन होगा, लेकिन अभी तक कोई भी अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान राजस्थान की सीएम गद्दी को लेकर के नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठने जा रहे हैं, जिसको लेकर भी अशोक गहलोत ने एक तरह से सारा का सारा फोकस मीडिया का है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से हटा करके राजस्थान कांग्रेस के कलह पर डाला। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से सारा फोकस जनता का हट करके राजस्थान के हाई वोल्टेज ड्रामे पर पड़ा, जिसका खामियाजा भी अशोक गहलोत को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जादूगर अशोक गहलोत कौन सा जादू चलाएंगे ये देखने लायक होगा। फिलहाल की स्थिति यही है कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को सीएम गद्दी सौंपना चाहती है और इसी को लेकर के घमासान जारी है, लेकिन अशोक गहलोत भी इस बात को समझ चुके हैं कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए वो अपने गुट के विधायकों के जरिए कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान की सीएम गद्दी पर कौन बैठेगा अगले 1 साल के लिए, राजस्थान की सीएम गद्दी पर कौन विराजमान होगा, सचिन पायलट का पलड़ा मजबूत होगा या फिर अशोक गहलोत ही रहेंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी वीडियो, अगले अपडेट, अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।